ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो आज हम सबसे पहले इसके बारे में बेसिक प्रिलिमिनरीज स्टडी करेंगे दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 4th सेमेस्टर G401। तो सबसे पहले नॉर्मल वे में हम जब प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो इसका आंसर अधिकांश स्टूडेंट्स गलत तरीके से किस तरह से देते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the event upon number of elements in the sample space। so normally जब भी probability की बात आती है तो डायरेक्ट जो स्टूडेंट का जो आंसर होता है नॉर्मली इस तरह से होता है, probability of E is equal to number of element in the set E upon number of element in the sample space। but इस तरह से probability को define किया जाना सही नहीं है, क्योंकि जब तक हमें ये ना पता हो कि what is sample space, what is event, तब तक हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से डायरेक्ट ये बताने की बजाय कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या फार्मूला क्या है, हमको सबसे पहले ये बताना होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। फाइन, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसको आप लोग कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या दिक्कत होती है कि जब भी हम किसी स्टूडेंट से प्रोबेबिलिटी की नॉर्मली बात करते हैं तो वो सीधे उसके फार्मूला हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी पे चले जाते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, दैट वी नीड टू आंसर। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इसको जानने के लिए हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पे नहीं जा सकते। प्रोबेबिलिटी जो है आपका 4th लेवल पे आता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जहाँ से प्रोबेबिलिटी ओरिजिनेट होता है दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने के लिए ये एक्सपेरिमेंट है, बट इट इज नीड नॉट बी रियली एन एक्सपेरिमेंट, इट मे बी नेचुरल फिनोमिना। फॉर एग्जांपल, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं देन इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट विलिंगली, हम अपने मन से इसको कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं देन वी आर डूइंग इट इंटेंशनली। बट अगर हम ये प्रेडिक्ट करना चाहें, से फॉर एग्जांपल अभी रेनी सीजन चल रहा है, टुमारो इट विल रेन, तो ये जो क्वेश्चन है विल इट विल रेन टुमारो, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यस या नो हो सकता है, या प्रोबेबिलिस्टिक वे में हम आंसर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट फ्रॉम द मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। सो सच टाइप ऑफ इवेंट्स जहाँ पर ये हमारे कंट्रोल में है क्या डायरेक्टली नॉर्मल वे में, इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, बट स्टिल इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट आउटकम। हम ये नहीं जानते कि कल एग्जैक्टली रेन होगा या बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह का जो इवेंट्स जो ऑल्दो इट इज़ नॉट ड्रिवन बाई अस बट द possible outcome is not exactly known, but we know all the possibilities, that is called random experiment। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो कैसे किस तरह का सिचुएशन है जहाँ पर हमको पॉसिबल आउटकम्स तो पता है बट एग्जैक्टली क्या आउटकम होगा वी डोंट नो एंड इट डिपेंड्स ऑन चांस। इफ द सेम सिचुएशन इज रिपीटेड मेनी टाइम्स देयर इज ए हाई चांस कि हर बार जो आपका जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, दैट विल बी डिफरेंट। इज इट क्लियर। सो दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, सो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आना चाहिए दैट व्हाट वी कॉल रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये क्लियर है सभी को, से यस और नो। ओके, द नेक्स्ट वन इज वंस वी डिफाइन द रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है एंड दैट इज कलेक्टिंग द ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड दैट व्हाट वी कॉल टेक्निकली दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस अगर हम इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करें तो व्हाट इज सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस इज नथिंग बट अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, बट हाउ दिस सेट इज फॉर्म्ड, तो नॉर्मली सैंपल स्पेस के लिए जो नोटेशंस होते हैं आइदर हम एस यूज़ करते हैं द फर्स्ट लेटर ऑफ सैंपल स्पेस, आर इन एडवांस प्रोबेबिलिटी थ्योरी वी राइट कैपिटल ओमेगा। ओके, so most frequently we will use these two types of symbols for the sample space and अभी चूँकि हम advanced probability theory पढ़ने वाले हैं so we will simply write omega for the notation of sample space। but what is this set exactly? so ये जो set S ये होता है this is ये क्या है, this is the collection of all possible outcomes। so what is this? this is collection of all possible outcome। ठीक है, so that is your sample space। once we have the sample space then the next step is how to define event।
सो व्हाट इज इवेंट? सो यहाँ पर इवेंट को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर हम एक स्टार लगा देते हैं। स्टार का मतलब ये है कि इवेंट या जो भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी है हम उसको दो लेवल पे क्लासीफाई करते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस। वन व्हाट वी कॉल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी, अनदर वन इज मॉडर्न प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी या जहाँ पर सैंपल स्पेस जो है वो फाइनाइट सेट होता है, उस कंडीशन में हम इवेंट को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, जैसा कि आपने G401 में पढ़ा हुआ है। बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न प्रोबेबिलिटी थ्योरी, देन द डेफिनेशन ऑफ द इवेंट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। तो अभी हम क्लासिकल की बात करते हैं। सो व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर फोर्थ सेमेस्टर, तो वहाँ पर आपके पास इवेंट या क्या है। नॉर्मली हम इवेंट्स के लिए कोई भी कैपिटल लेटर सिंबल यूज कर सकते हैं। लेट अस सिंपली राइट द लेटर ई फॉर द इवेंट्स। सो व्हाट इज इवेंट, हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट। तो यहाँ पर ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह से क्यों डिफाइन किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सो ओरिजिनली जो प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट आया था हिस्टोरिकली, सो दैट वाज रिलेटेड टू द गेम ऑफ गैम्बलिंग, जहाँ पर बेट लगाए जाते थे। सो सिंपली आप प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं या कॉइन टॉस करते हैं या किसी डाइस को थ्रो करते हैं, तो एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा वी डोंट नो, बट वी नो द पॉसिबल आउटकम्स की क्या संभावनाएं हैं वो हमें पहले से पता होता है। तो जब यहाँ पर ये होता है कि लेटर से कि अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे आप बहुत अलग अलग तरीके से बेटिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से शर्त लगा सकते हैं, है ना। कोई ये कह सकता है कि हेड आएगा तो मैं जीतूंगा, कोई ये कह सकता है टेल आएगा तो मैं जीतूंगा, कोई ये सब कह सकता है कि लगातार 2 बार हेड आएगा तो मैं जीतूंगा, वगैरह वगैरह। सो डिपेंड, तो कहने का मतलब ये है कि जो इवेंट्स या जो कंडीशंस, बेटिंग कंडीशंस होती है, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल चॉइस। तो इस तरह से इन जनरल देखा जाए तो किसी भी तरीके से कुछ भी आउटकम के बारे में क्लेम किया जाए, दैट माइट बी सम इवेंट, वो किसी के लिए एक इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर, वो ये है कि ईच सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। सैंपल स्पेस का प्रत्येक सबसेट जो है वह एक इवेंट होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो ये जो बैकग्राउंड पे 3 स्टोरीज होती हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस 3 स्टोरी नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिफाइन द व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना या मतलब कहना चाहिए क्या होता है वो, और दूसरी तरफ जो है उसका जो वो कैसे डिफाइंड है। तो एक तरीका ये है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने आंसर दिया कि प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी, probability is the ratio of the number of elements in the event to number of elements to the sample space। इन दोनों का जो रेशियो है इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर फार्मूले में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दिस इज एक्चुअली द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। किसी पर्टिकुलर इवेंट ई के लिए उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का ये एक तरीका हुआ। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स। तो ये तो प्रोबेबिलिटी करने का फार्मूला हुआ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लिसन क्वेश्चंस केयरफुली, सबसे पहले क्वेश्चंस को केयरफुली सुनिए, समझिए एंड देन आंसर। मैंने ये नहीं पूछा था कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, मैंने तो ये कहा था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। सो वी नीड टू आंसर दैट ओनली स्पेसिफिक क्वेश्चंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, ना कि ये कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है ना। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जब भी कोई पूछता है कि डिफाइन प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या डिफाइन करने लग जाते हैं, हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। दैट इज नॉट, दैट माइट बी द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बट नॉट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, है ना। तो जब इस तरह के हमारे पास बैकग्राउंड पे ये 3 कंडीशंस होती है, जहाँ पर हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सैंपल स्पेस है और उसकी सहायता से हम इवेंट्स बनाते हैं, देन नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिफाइन द प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से देख सकते हैं, योर प्रोबेबिलिटी दैट इज P इज ए फंक्शन फ्रॉम 2 to the power omega to closed interval 0 1, 2 to the power, so what is so let P be a functions from 2 to the power omega to closed interval 0 1, and how it is defined. So
defined by this probability of E equal to number of elements in E upon number of elements in sample space for all E subset of omega. So how we define probability? So first of all, what is 2 to the power omega? 2 to the power omega, another notations for 2 to the power omega is normally हम लोग कौन सा notation use करते हैं? P of omega. And what is this basically? This is the power set of omega. What is power set? That is the collection of all subsets of omega. ठीक है, तो इस तरह से probability जो है वो एक फंक्शन है जो कहाँ पर, इसका डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल इवेंट्स, दैट इज द पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस. एंड व्हाट इज द कोडोमेन? द क्लोज्ड इंटरवल 0 1. दैट मीन्स probability of any event is a number, real number that lies in the closed interval 0 1. Clear? And in fact, how it is defined? So the definition of that function P is P of E equal to number of elements in E upon number of elements in the set omega. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जहाँ पर हम किसी सैंपल स्पेस के लिए इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं. बट देयर इज सम प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है? तो उसको देखते हैं. तो अभी हमने किसी भी इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने कैसा डिफाइन किया हुआ है? दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई, जिसको हम नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस भी बोला करते थे जब पहले हम लोग यूज़ करते थे. सो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, सॉरी सैंपल स्पेस ओमेगा. तो ये आपके पास डेफिनेशन है. लेकिन जब हम इस डेफिनेशंस की जब बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन कंसर्न्स जिसके बारे में हमको समझ में आना चाहिए. व्हाट आर दोज कंसर्न्स? तो सबसे पहले जैसे हम कंसर्न्स के बारे में फर्स्ट ये देखें कि ये जो आपका जितने भी इस तरह के जो डेफिनेशन हैं, इस डेफिनेशंस की क्या खामियां हैं, है ना. तो सबसे पहले यहाँ पर है, एज पर दिस फार्मूला दिस ओमेगा कैन नॉट बी एन एम्प्टी सेट. अदरवाइज क्या हो जाएगा? ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना. डिफाइंड होगा क्या? नहीं होगा. तो कभी भी जो सैंपल स्पेस है वो क्या नहीं हो सकता? एम्प्टी नहीं हो सकता. अदरवाइज खाली हवा में हम किसके बारे में बात करेंगे? सिंपल ऑब्जर्वेशन है, बट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको आपको समझना चाहिए. द सेकेंड वन इज, ऑल्दो हमारा जो कोडोमेन है ना, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में कोडोमेन हमने क्या लिया हुआ है? द होल क्लोज्ड इंटरवल 0 1. बट टिपिकली अगर आप इसका रेंज देखें, रेंज ऑफ दिस फंक्शन P, दैट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, बेसिकली दिस इज एक्चुअली द क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इनटू इंटरसेक्शन द सेट ऑफ ऑल रेशनल्स, बिकॉज ये रेशियो में आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द E अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओमेगा. तो डेफिनेटली ये हमेशा क्या रहेगा? एक रेशनल नंबर रहेगा. सो ऑल्दो हम कह रहे हैं कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लोज इंटरवल 0 इन्फिनिटी पे बिलोंग करती है, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ रियल नंबर इन ए ट्रू सेंस. कोई भी यहाँ पर इरेशनल नंबर जो है किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, भले ही वो 0 1 क्लोज इंटरवल पे आता हो. ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है. ठीक है, मे भी किसी कॉम्प्लेक्स एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में कोई P हो तो आपको कभी भी उस P को अगर आप क्लासिकल वे में जा रहे हैं तो इरेशनल्स नहीं ले सकेंगे. ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो क्या होगा? सो दिस डेफिनेशन फेल्स. सो डेफिनेशन फेल्स कब फेल हो जाएगा? कोई बता सकते हैं? इफ ओमेगा इज एन इन्फानाइट सेट. जैसे ही आपका जो सैंपल स्पेस है वो इन्फानाइट सेट हो जाता है, कार्डिनलिटी ऑफ ओमेगा बिकम्स इन्फिनिटी, चाहे वो काउंटेबली इन्फानाइट हो या फिर अनकाउंटेबली इन्फानाइट हो. दोनों ही सिचुएशन में आपका ये जो डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ जो प्रोबेबिलिटी थियरी है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है. समझ में आई बात? तो इस तरह से ये हमारे 3 जो मेजर कंसर्न्स हैं, जिसमें से मतलब कहना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ऑब्जर्वेशन है, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ओमेगा कभी एम्प्टी नहीं होगा या फिर हमारे सारे जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगे वो रेशनल्स होंगे. एंड द थर्ड वन इज़ अ मेजर वन, जो कि इस मेथड का ड्रॉबैक है, जो इस तरह की सिचुएशंस को वो हैंडल नहीं कर सकता. क्लियर है? सो जब हम इस तरह का क्वेश्चंस रेज करते हैं तो क्या कोई ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हैं
जहाँ रियल में किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो, एक इन्फिनाइट सेट हो. डू यू हैव एन एग्जाम्पल राइट नाउ? Okay, so my question is, can you give an example of a sample space and a random experiment? So, जिसका sample space एक infinite set है, बोलो. Sir, the number of stars blinkings in a day in which the sample space would be containing all the stars. ठीक है, sit down. तो यहाँ there are certain assumptions we need to impose before accepting your questions. तो उसमें से क्या होगा, सबसे पहले जैसे आपने कहा सैम्पल स्पेस में आप नंबर ऑफ ऑल स्टार्स ले रहे हैं. सो ऑब्वियसली एज फॉर टुडेज नॉलेज फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी वी नो दैट द नंबर ऑफ स्टार्स आर इन्फिनाइट. ठीक है, अब वो काउंटेबली इन्फिनाइट है या अनकाउंटेबली इन्फिनाइट है, इसमें डिबेट हो सकता है, बट एवरीबडी एक्सेप्ट्स द नंबर ऑफ स्टार्स इज टिल हम ये मानते हैं कि वो इन्फिनाइट है. सो लेट अस अज्यूमिंग दिस देन द सैम्पल स्पेस इज बेसिकली ऑब्वियसली एन इन्फिनाइट सेट. और वहाँ पर फिर आपने एक इवेंट को डिफाइन किया कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कि जो टाइम पीरियड ऑफ टाइम पर आपने ट्विंकलिंग स्टार्स के ले लिया जो ब्लिंक कर रहे हो, है ना. तो दैट कैन बी डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका हम लाइट्स हमारे पास आ पा रहे हो नॉर्मल वे में, जस्ट लाइक अ लेमैन. सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लिंकिंग स्टार और ट्विंकलिंग स्टार, है ना. ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना. ओके, बट फिर इस तरह के जो एग्जाम्पल्स में बहुत सारे इफ एंड बट्स जुड़ सकते हैं. कोई ऐसा सिंपल से एग्जाम्पल जहाँ पर कोई और दैट इज़ गुड एग्जाम्पल, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल इफ़ वी इम्पोज ऑल दोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट योर रैंडम एक्सपेरिमेंट. और कोई दूसरा आसान एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्लांट लेते हैं या किसी का जो पर्टिकुलर पर्सनस का लेट अस से हाइट मेजर कर रहे हैं, है ना. तो अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी का हाइट लेट अस से 2 फीट रहा होगा, लेट अस से आफ्टर 1 ईयर उसका जो हाइट है कितना हो गया, 3 फीट हो गया. लेट अस अज्यूम 1 फीट हाइट में इंक्रीज हुआ. सो इंक्रीज इन द हाइट, डू यू थिंक इज दैट अ डिस्क्रीट इवेंट और a continuous event? Okay. तो हाइट इज़ ऑलवेज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. तो अगर मान लीजिए आप 2 फीट से लेकर 3 फीट तक के जो हाइट रेंज को अगर आप देखें, सो दैट इंटरवल कंटेंस इन्फिनेटली मेनी नंबर्स, ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 फीट्स टू 3 फीट्स. तो इस तरह से जो आपका पॉसिबिलिटीज़ होगा कि उस पूरे साल के ड्यूरेशंस पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, हाइट मेजर करेंगे, सो दैट विल कम आउट एनी नंबर इन बिटवीन 2 फीट टू 3 फीट्स. ठीक है. सो इन दिस वे द पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कितना होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट. ठीक है. ऐसा और कुछ सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस आप लोग इमेजिन करके रखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स इमेजिन करिए, क्रिएट योर ओन न्यू रैंडम एक्सपेरिमेंट जहाँ पर आपका जो सैंपल स्पेस है आइदर काउंटेबली इनफाइनाइट हो या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो. देन वी विल टॉक कि उस तरह के सिचुएशन में हम फिर कैसे सिचुएशंस को हैंडल करेंगे. ओके.